हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आपने ये अक्सर सुना होगा कि हमारे खगोलविदों ने धरती जैसे ग्रह खोज निकाले हैं, यानी ऐसे ग्रह जिनकी लाइफ कंडीशन बिल्कुल धरती के समान है, जैसे केपलर 62e, केपलर 287e, HD 2003c, प्रोक्सिमा b, केपलर 452b। इनके अलावा अभी हाल ही में ही K2-18b प्लेनेट को भी खोजा गया है, जिसे न्यू अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इन अर्थ लाइक प्लैनेट्स की लिस्ट बेहद ही लंबी है, परंतु क्या आप जानते हैं कि अब तक जितने भी अर्थ लाइक प्लैनेट्स खोजे गए हैं उन सभी में से सबसे ज़्यादा धरती से मिलता जुलता प्लैनेट कौन सा है? इसके अलावा आप सभी कैसिनी-हुयगेन्स के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जिसने करीब 20 सालों तक शनि ग्रह की अनोखी जानकारियों को हमारे साथ साझा किया था और फिर साल 2017 को इसे शनि ग्रह के अंदर छोड़ दिया गया। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? हम चाहते तो इसे शनि ग्रह के ऑर्बिट में हमेशा के लिए छोड़ सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। परंतु क्यों? यदि आप इनके बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही अतरंगी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और हमारे अलवर शहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू भी कर दिया है। जी हाँ, ये अलवर शहर राजस्थान का वही शहर है जहां इंडिया का अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, 51 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मेरी हालत तो बहुत बुरी है और आप अपने हाल मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन कोई बात नहीं, 3 से 4 महीने बाद यहाँ बरसात का मौसम आ जाएगा और हमें गर्मी से राहत तो मिल ही जाएगी। पर क्या आप जानते हैं कि यदि आप यूरेनस पर होते तो आपको 42 साल तक गर्मी का सामना करना पड़ता। जी हाँ, यूरेनस पर यह गर्मी का मौसम 42 सालों का होता है और इससे आगे आने वाले 42 सालों तक यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसका सीधा सा कारण है यूरेनस का असामान्य घुमाव, यानी अनयूजुअल टिल्ट, और इसी के ही कारण इसकी एक साइड लगातार 42 सालों तक सीधे सूरज की डायरेक्शन में बनी रहती है और फिर अगले 42 सालों तक सूरज के अपोजिट गुप्त अंधेरे में रहती है। तो यहाँ धरती पर आप अपने आप को बेहद ही खुशनसीब समझिए, क्योंकि हमें हर 12 घंटे के अंतराल में दिन और रात देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा टेलीस्कोप है जिसके जरिए हमने सबसे ज़्यादा एलियंस प्लेनेट की खोज की है, क्या वो हबल स्पेस टेलीस्कोप है या केपलर स्पेस टेलीस्कोप या फिर टेस? वो है केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जो कि हबल के बाद दूसरा सबसे फेमस टेलीस्कोप है, जिसे लॉन्च किया गया था 7 मार्च 2009 को डेल्टा 2 रॉकेट के जरिए। इसका एकमात्र मकसद था ऐसे ग्रहों को खोजना जहां पर जीवन संभव हो, और आपको जानकर खुशी होगी कि इसने 9 साल के कार्यकाल के दौरान अपना काम बखूबी से निभाया भी है। इसके जरिए हमने करीब 2662 एक्सोप्लैनेट्स को खोजा है और इनमें से बहुत से ऐसे प्लैनेट हैं जो बिल्कुल धरती के समान हैं, यानी यहाँ पर जीवन और तरल पानी की बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी हैं। इतना ही नहीं, इसके जरिए हमने करीब 5,30,506 सितारों को ऑब्जर्व भी किया है। परंतु ऐसा नहीं है कि इसने अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान किसी भी कठिनाई का सामना नहीं किया। लॉन्च होने के करीब 3 साल और 5 महीने बाद ही, यानी 14 जुलाई साल 2012 को इसमें लगे 4 रिएक्शन व्हील्स, जिनका काम इसको एक निश्चित दिशा में बनाए रखने का होता है, उसमें से एक व्हील खराब होकर अलग हो गया। और फिर इसके बाद 11 मई साल 2013 को इन 3 व्हील्स में से एक और व्हील और खराब हो गया और इसके खराब होने के साथ ही केपलर का प्राइमरी मिशन पूरी तरह बंद पड़ गया। और फिर समय के गुजरने के साथ साथ इसके रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम का भी फ्यूल खत्म हो गया और अंत में 30 अक्टूबर साल 2018 को नासा द्वारा इस स्पेसक्राफ्ट की रिटायरमेंट घोषित कर दी गई। दोस्तों, आप सभी ने ये तो जान लिया कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए अब तक सबसे ज़्यादा अर्थ लाइक प्लैनेट्स खोजे गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी प्लैनेट्स में वो कौन सा ग्रह है जो धरती से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है? वो प्लैनेट है केपलर 452b, जो कि हमारी पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है।
जिसे साल 2015 में खोजा गया था। जिस तरह हमारी पृथ्वी सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है, ठीक उसी तरह केपलर 452b अपने स्टार केपलर 452 के हैबिटेबल जोन में आता है। यह प्लेनेट आकार में हमारी धरती से 60% ज़्यादा बड़ा है, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक जितने भी अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स खोजे गए हैं, उनमें यह प्लेनेट सबसे छोटा है। यहाँ जीवन के लिहाज से देखा जाए तो इसका सितारा बेहद ही बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि यह तारा हमारे सूरज की ही तरह जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। यानी यह सितारा चमक, आकार, तापमान और उम्र में हमारे सूरज के समान है। दोस्तों, यह ग्रह एक रॉकी प्लेनेट है, तो आपको यहाँ पर जमीन देखने को मिल जाएगी। और खगोलविदों ने अभी हाल ही में ही इस ग्रह पर पानी की संभावनाएं भी जताई है, और इसीलिए इतनी ज़्यादा हमारी धरती और सूरज जैसी सिमिलरिटी होने के कारण ही इसे अर्थ 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो इस ग्रह का अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में होना, इस ग्रह का आकार और धरती से ज़्यादा उम्र यह इशारा करती है कि इस ग्रह पर जीवन शायद पहले ही पनप चुका होगा। वैसे एक और प्लेनेट है जो इसे भी पीछे छोड़ देता है, और वो प्लेनेट है केपलर 62f। यह ग्रह जीवन के लिहाज से अब तक खोजा गया सबसे बेहतरीन ग्रह है, क्योंकि इसका सितारा एक के टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जो हमारे सूरज से काफ़ी बड़ा और ज़्यादा उम्र का है। पर इसकी खासियत बिल्कुल केपलर 452b के समान है, और यह ग्रह इससे 200 प्रकाश वर्ष नज़दीक भी है। यानी धरती से इसकी दूरी है लगभग 1200 प्रकाश वर्ष। पर आज यहाँ पहुँचना इंसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और उम्मीद है कि भविष्य में हम इसका हल निकाल ही लेंगे। दोस्तों, अब अंत में हम बात करने वाले हैं कैसिनी-हुयगेन्स स्पेसक्राफ्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अक्टूबर साल 1997 को लॉन्च किया गया कैसिनी-हुयगेन्स स्पेसक्राफ्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य शनि ग्रह और उसके चंद्रमा टाइटन की गहराई से पढ़ाई करना था। और ऐसा हुआ भी। इसने टाइटन और शनि ग्रह की बेहद ही अनोखी जानकारियों को हमारे साथ साझा किया। परंतु टाइटन और शनि ग्रह के अध्ययन के दौरान इसने शनि ग्रह के एक और चांद एन्सेलाडस पर कुछ बेहद ही शॉकिंग पाया। आपको बता दें कि इससे पहले कैसिनी स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से शनि ग्रह के लिए बना था, पर बाद में जाकर इसे हमने एन्सेलाडस के लिए बदल दिया। जब कैसिनी इसके पास गया तो इसने इसके साउथ पोल में गाइजर्स की खोज की, जो कि एन्सेलाडस पर एक नए जीवन की खोज थी। इसी के साथ हुयगेन्स ने टाइटन की सतह पर मीथेन की नदियों की भी खोज की, और माना गया कि इसके लिक्विड ओशंस में कोई दूसरी दुनिया का जीव पनप रहा होगा। कैसिनी-हुयगेन्स के जरिए हमने शनि ग्रह के कोर का भी अध्ययन किया, जो आश्चर्य रूप से अविश्वसनीय था। और 20 साल के सहयोग के बाद अंत में 15 सितंबर साल 2017 को इसे शनि ग्रह के अंदर गिरा दिया गया। परंतु क्यों? हम चाहते तो इसे इसके ऑर्बिट में छोड़ सकते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि ग्रह के चंद्रमाएं टाइटन और एन्सेलाडस पर जीवन पनप रहा है, यह भविष्य में पनप सकता है। और भविष्य के लिहाज से हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कैसिनी के अंदर जो बैटरी लगी हुई थी वो प्लूटोनियम 238 से बनी थी, जो कि खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व है। और हम ये नहीं चाहते थे कि इसके जरिए टाइटन और एन्सेलाडस पर पनप रहा जीवन किसी भी तरह प्रभावित हो। टाइटन और एन्सेलाडस पर एलियंस के सबूत जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर दें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे इस लोगो पर क्लिक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।